भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ पूजा सनातन संस्कृति में महापर्व के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, छठ पर्व का पौराणिक महत्व अप्रतिम है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इस बात की व्याख्या मिलती है कि जब दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को द्युत क्रीड़ा में हरा करके उनका सारा राजपाट छीन लिया था और उनके साथ छल करके उन्हें जंगल में वनवासी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया था, पांडवों की दुर्दशा को देखकर भक्तवत्सल भगवान जंगल में पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने पांडवों को छठ महापर्व के वृतांत के बारे में विधि विधान पूर्वक बताया तथा पूर्व में किसने छठ पूजा को किया था, उसके क्या फल प्राप्त हुए, क्या विधि विधान है, किस प्रकार से करना चाहिए और कब करना चाहिए, यह सब कुछ भगवान ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन तथा उसके बंधु बांधवों को विधि विधान पूर्वक बताया। और कहते हैं कि छठ का पर्व अपने आप में एक अभूतपूर्व दिव्यता रखता है। यह पर्व इतना दिव्य है, यह पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, कनाडा हो, यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो या फिर जापान और इटली क्यों न हो, जहाँ कहीं भी भारतवंशी हैं और भारतवंशियों के संपर्क में रह रहे पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग भी हैं, वे सारे लोग मिलकर आज सनातन धर्म के प्रति आस्था जग रही है उनमें, आज सनातन धर्म के प्रति आस्थावान हो रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय मूल्यों एवं भारतीय पूजा पद्धति विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज छठ पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि छठ का महापर्व भारत में वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाने का प्रावधान है और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के चौथे दिन से ही, तीसरे या चौथे दिन से ही छठ महापर्व का प्रारंभ हो जाता है। छठ व्रत एक बहुत बड़ी उपासना का पर्व है। इस दिन व्रती पूरे घर को धो धा करके, साफ सुथरा करके, और व्रती मतलब मेरा अभिप्राय है जो लोग व्रत कर रहे होते हैं, छठ का जो लोग व्रत कर रहे होते हैं, घर के सभी लोग उनको सहयोग प्रदान करते हैं और पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, अच्छे से धो धा कर घर को पवित्र किया जाता है तथा जिस घर में छठ की पूजा होनी होती है उस घर में परिवार के बाकी सदस्यों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि छठ का पर्व अपने आप में त्वरित फल देने वाला पर्व है। इसलिए कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं कोई भूल चूक नहीं हो जाए, इस उद्देश्य से परिवार के बाकी सदस्यों को उस घर में जाने की अनुमति नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया आपसे कि दीपावली के चौथे दिन से ही छठ महापर्व का व्रत शुरू हो जाता है। जो छठ का सबसे पहला दिन होता है उस दिन स्नान करके और खाना बनाकर खाने का प्रावधान है। ऐसी मान्यता है कि अरवा चावल बनाया जाता है उस दिन और चने की दाल बनती है, साथ ही कद्दू की सब्जी बनाने का प्रावधान है। और सबसे पहले छठ के प्रसाद के रूप में इसे भगवान सूर्य और छठी माता को अर्पित किया जाता है और उसके बाद व्रती स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करता है और उसके उपरांत घर के बाकी सभी लोगों को यह छठ का प्रसाद
दिया जाता है। इस प्रकार से छठ का पहला दिन संपन्न होता है। छठ के दूसरे दिन, जिसको खरना के नाम से जाना जाता है, समस्त भारतवर्ष में जितने लोग छठ का व्रत मनाते हैं, छठ पूजा करते हैं, वे सभी लोग चावल की खीर बनाते हैं। उसमें गाय का दूध और गुड़ डालकर खीर बनाया जाता है और खीर बनाने के साथ उसमें तुलसी पत्र डाला जाता है। उसके बाद केले की पत्तियों पर केले के बड़े बड़े पत्ते मंगाए जाते हैं और उन पत्तों पर रोटी बना करके और रोटी में घी वगैरह लगा करके विधि विधान पूर्वक छठ माता का पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत प्रसाद से भोग लगाया जाता है और सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के उपरांत उस प्रसाद को, जिसमें रोटी, खीर और बाकी तुलसी का पत्र वगैरह रहता है, यह सब कुछ पहले सर्वप्रथम पहले गौ माता को खिलाया जाता है अग्रासन के रूप में और बाकी उसके बाद व्रती स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करता है और उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप यह प्रसाद दिया जाता है। घर की औरतें विशेष रूप से छठ माता का गीत गाती हैं। अब तो यह ऐसा भी देखा जा रहा है कि पुरुष भी देश के विभिन्न भागों में छठ माता का पूजन करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि हमारे वेदों में जिस प्रकार का वर्णन मिलता है, इसमें कहीं इस बात की व्याख्या नहीं है कि यह पर्व औरतों के द्वारा ही मनाया जाएगा। कहीं इस बात की व्याख्या नहीं है, बल्कि स्त्री पुरुष दोनों बढ़ चढ़ कर इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह एक दिव्य पर्व है जो त्वरित फल प्रदान करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व के महात्म्य से पांडवों का जीवन अपने आप में अप्रतिम हो गया था। पांडव परम सौभाग्य को प्राप्त हुए थे और देखते देखते दिन दूना रात चौगुना गति से पांडवों का ऐश्वर्य बढ़ा था। और एक समय ऐसा भी आया था जब पांडव इंद्रप्रस्थ नामक एक अलग साम्राज्य की स्थापना करके और हस्तिनापुर के पैरेलली खड़े हो गए थे, हस्तिनापुर साम्राज्य के समानांतर खड़े हो गए थे। और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया था तथा अन्य कई प्रकार के यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह उन्होंने किए थे, जिससे परम ऐश्वर्य को प्राप्त हो। और मैंने पहले भी कहा था कि पांडव भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित थे, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को गुरु के स्वरूप देखते थे, अनन्य भक्त थे। अर्जुन की भक्ति का तो कहना ही क्या था, अर्जुन भगवान का परम भक्त था और अर्जुन के साथ साथ परिवार के बाकी सदस्य भी भगवान श्री हरि के प्रति अनन्य आस्था रखते थे। और जब भक्त भगवान के प्रति इतना प्रेम दिखाए, इतनी ममता हो भगवान के प्रति, इतना स्नेह हो भगवान के प्रति, हृदय में इतनी आस्था हो, तो भक्त वत्सल भगवान भक्तों को कैसे छोड़ सकते हैं। और शायद यही वजह रही होगी कि भगवान श्री हरि ने पांडवों का दुख देखकर उस दुख के निवारण के लिए पांडवों को छठ महाव्रत की अनुष्ठान की विधि बताई होगी। और अनुष्ठान की विधि ही नहीं बताई, बल्कि विधि विधान पूर्वक इस छठ महाव्रत को, छठ महापर्व को संपन्न कराया होगा, जिसके पुण्य प्रताप से पांडव ऐश्वर्य को प्राप्त हुए, परम सौभाग्य को प्राप्त हुए और देखते ही देखते हस्तिनापुर साम्राज्य के समानांतर एक विशालकाय साम्राज्य इंद्रप्रस्थ की स्थापना किए। तो जब भूतकाल में हमारे पास इतने ज्वलंत उदाहरण है, पांडव जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, उन्हीं के अपने भ्राता दुर्योधन के द्वारा छल प्रपंच में फंसा करके, उलझा करके, जैसे तैसे द्युत क्रीड़ा में मात देकर उन्होंने पांडवों का सारा राज्य पाट हड़प लिया था
और राजपाट हड़पने के बाद उन्हें निष्कासित करके जंगल में वनवासी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इस प्रकार से आपने सुना कि छठ महापर्व का क्या महात्म्य है और किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम इस पर्व के बारे में, इसके विधि विधान के बारे में भगवान श्री हरि नारायण ने अपने पुत्र सूर्य को इस व्रत के बारे में बताया था, इस व्रत के विधि विधान के बारे में बताया था। और उसके बाद भगवान सूर्य ने अपने परम शिष्य महर्षि धौम्य की पूजा अर्चना एवं निष्ठा से प्रसन्न होकर महर्षि धौम्य को इस व्रत का विधान बताया था। और तभी से यह परंपरा चल पड़ी, तभी से यह मान्यता चल पड़ी कि सभी सनातनी, चाहे वह संसार के जिस हिस्से में भी रहते हो, छठ महापर्व को निश्चित रूप से अपने घर में मनाएंगे, प्रतिवर्ष मनाएंगे। और छठ तो 2 बार मनाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि एक बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व किया जाता है। कुछ लोग वह छठ भी करते हैं। और विशेष रूप से जो कार्तिक महीने में छठ मनाया जाता है उसका कुछ अलग ही महत्व है। मौसम भी बड़ी खूबसूरत हो जाता है, सर्दी का समय होता है, तो विशेष करके जो लोग उपासना करते हैं, जो लोग छठ का व्रत करते हैं, उन्हें बड़ा संयम बरतना होता है, बड़ी संयमित तरीके से इस व्रत को करना होता है, क्योंकि यह व्रत त्वरित फल देने वाला होता है। तो इसमें भूल चूक की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए विशेष रूप से गलतियां न हो जाएं, त्रुटि न हो जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। विशेष करके जो घर के बच्चे होते हैं, बच्चे तो नटखट होते हैं ना, तो बच्चों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाती है ताकि बच्चे कहीं गलती से किसी पूजा के सामान में पैर न लगा दें या फिर कुछ गिरा नहीं दें या फिर पूजा घर में नहीं चले जाएं। इस तरह का प्रिकॉशन रखा जाता है। और खरना के उपरांत शुरू होता है छठ महापर्व का सबसे प्रमुख दिन। और इस दिन ऐसा प्रावधान है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और अर्घ्य विशेष रूप से गाय के दूध, जल और कुशा वगैरह, पुष्प वगैरह के साथ मिट्टी के मातृका बना करके, छठी माता का प्रतीक मान करके, और सूर्य को देखते हुए, डूबते हुए सूर्य को देखते हुए भगवान श्री सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और निवेदन किया जाता है कि हे सूर्य देव, हमारे घर परिवार में आने वाली आदि व्याधियों का नाश करें, सभी को परम आरोग्य प्रदान करें, सभी का कष्ट दूर करें तथा हमारे घर में धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। जो भी हमारे मन में इच्छित अभिष्ट है, जो कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं, वह हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो, सारी आकांक्षा पूर्ण हो। हमने जो कुछ भी लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर रखा है, जैसे बच्चे पढ़ाई को अपना परम लक्ष्य मानते हैं, उसके बाद जो घर के बुजुर्ग हैं वो मानते हैं कि हमारे परिवार के जो नौजवान हैं या फिर परिवार के सभी सदस्य आदि व्याधि से मुक्त रहें, किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट न हो उनको, रोग व्याधि से मुक्त रहें, तथा जो हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं, मनुष्य योनि में जिस प्रकार की जिम्मेवारियां हमें मिली हुई हैं, घर से लेकर, परिवार से लेकर, गांव से लेकर, समाज से लेकर राष्ट्र तक के बारे में जो जिम्मेवारियां हमें मिली हुई हैं, उन जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए स्वस्थ शरीर की अप्रतिम भूमिका होती है। इसलिए घर के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वे सब घर के बाकी सभी सदस्यों के परम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तथा घर में किसी प्रकार का कलह नहीं हो, घर में कलह का माहौल बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपस में प्रेम बढ़े, सब लोग सौहार्दपूर्ण एक साथ एक छत के नीचे रहें, सबकी मति गति एक हो, ऐसी कामना की जाती है सभी के द्वारा।
और ऐसी मान्यता है कि यह व्रत अत्यंत ही त्वरित फल देने वाला है। इसलिए संसार के जिस हिस्से में भी भारतवंशी हैं, सनातनी है, वे पूरे आस्था के साथ छठ का महापर्व मनाते हैं। विशेष रूप से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो छठ पर्व मनाया जाता है, इस पर्व का विशेष योगदान है, विशेष फल देने वाला है यह पर्व। और दीपावली के ठीक तीसरे चौथे दिन से इसका शुभारंभ हो जाता है। इसलिए जो पटाखे वगैरह दीपावली में बचे होते हैं, उन पटाखों को बच्चे छठ घाट पर जाकर के उन पटाखों को जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, घर में विभिन्न प्रकार के तोरण वगैरह लगाए जाते हैं, आम के पल्लों से तोरण बनता है, विभिन्न प्रकार के पुष्प से, सुगंधित पुष्पों से घर को सजाया जाता है। छठी मैया का आगमन होता है और छठ पर्व के पहले दिन परिवार के सभी सदस्य किसी नदी या जलाशय के किनारे पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को गाय के दूध, जल, कुश, पुष्प और नैवेद्य इत्यादि से अर्घ्य देते हैं। कहते हैं, हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपा इमाम भक्त्या अर्घदीयम दिवाकरम। अर्थात हे सूर्यदेव, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे परिवार के सभी सदस्य इसी प्रकार से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आदि व्याधियां न आए, शारीरिक कष्ट न सताए, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी की काया निरोग रहे, घर में किसी भी प्रकार का कलहपूर्ण वातावरण तैयार न हो, हमारा घर कलह मुक्त रहे, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम हो, सद्भावना हो, सब लोग एक साथ मिलजुल कर एक मति गति से परिवार की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करें, सब लोग अपनी जिम्मेवारियों को समझें, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग स्वस्थ रहें और अपनी जिम्मेवारियों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें, ताकि हमारा परिवार उन्नति को प्राप्त हो और मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके। छठ महापर्व के दूसरे दिन परिवार के सभी सदस्य प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर एक साथ मिलकर छठ घाट की ओर प्रस्थान करते हैं तथा सूर्योदय की प्रतीक्षा की जाती है। और जैसे ही आसमान में सूर्य की लालिमा दिखनी शुरू होती है, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण छा जाता है और देखते ही देखते भगवान सूर्य का उदय होता है। और जितने लोग छठ व्रत के उपासक हैं, वे सभी सूर्य भगवान की जय का जयकारा लगाते हैं, छठी मैया का जयकारा लगाते हैं, औरतें गीत गाना शुरू कर देती हैं तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके छठ व्रत की पूजा संपन्न की जाती है। अर्घ्य के उपरांत प्रसाद चढ़ाया जाता है, धूप दीप नैवेद्य एवं अगरबत्ती वगैरह दिखाई जाती है। उसके बाद क्षमा याचना होता है, मनोकामना की पूर्ति के लिए वरदान मांगा जाता है। उसके बाद प्रसाद चढ़ा करके प्रणाम करके छठी माता को, सूर्य देवता को प्रणाम करके और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर से छठ व्रत करने का संकल्प दोहराया जाता है और इस प्रकार से छठ का व्रत संपन्न होता है।